हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी एक सीरीज चल रही है जहां पर मैं फार्मा मार्केटिंग के ऊपर बात कर रहा हूं। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूं जो कि ना आपको किसी सिलेबस के अंदर मिलेगी, ना आपको किसी बुक के अंदर मिलेगी। ये जानकारी आपको तब मिलती है जब आप इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं और 1 साल 2 साल का आप एक्सपीरियंस लेते हैं। और वो सारा नॉलेज मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो या ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जो कि फार्मा मार्केटिंग में जाना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो आज के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज बात करूंगा फार्मा मार्केटिंग के सबसे पहली सीढ़ी, जहां से फार्मा मार्केटिंग फील्ड स्टार्ट होती है, जिस पर्सन से स्टार्ट होती है वो होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम एमआर बोलते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमआर से रिलेटेड उन वर्क्स को बताऊंगा जो कि उसको करने होते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूँ, मतलब एमआर की बात कर रहा हूँ, जो उसी के वर्क को मैं बताने वाला हूँ, ना कि उनके सीनियर्स को। यहाँ पर जो एमआर का जो बेसिक वर्क होता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को एमआर से रिलेटेड क्या लगता है कि सर हमको केवल डॉक्टरों से मिलना है और अपनी दवाइयों को सेल करना है, तो केवल यही वर्क होता है। ऐसा नहीं है, और भी काफी वर्क होते हैं जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू किए जाते हैं। तो उन सभी वर्क्स को मैं एक एक करके बताऊंगा, तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला वर्क जो होता है वो होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजी मतलब किसको इंप्लीमेंट करना है। देखिए, हर फार्मा कंपनी की एक ब्रांडिंग टीम होती है, एक प्रमोशनल टीम होती है जो कि कॉर्पोरेट पे बैठती है, और जब भी वो कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वो एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमको जो नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लाना है तो उसको हमको कैसे लाना है, उसकी क्या प्रोसेस होगी, कहाँ पर होर्डिंग लगेंगे, डॉक्टर्स के साथ कैसे डील करनी है। डॉक्टर हो सकता है कि वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए डॉक्टर्स की अलग से कॉन्फ्रेंस कराएं, उनको इनवाइट करें। और ये सारा का सारा काम जो होता है वो खासकर कहाँ पर, मैदान में कौन करेगा, या कह सकते हैं जिसे हम मैदान कह सकता हूँ या मार्केट कह सकता हूँ, ये कौन करता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। ये लोग उस स्ट्रेटेजीज को मार्केट में जाके पॉसिबल करते हैं। वो जाके मिलते हैं कि हम एग्जांपल के लिए अगर उनको कहीं पे होर्डिंग लगवाना है या कहीं पे अपने पैम्पलेट्स चिपकाने हैं, तो ये कौन करेगा, एमआर ही तो करेगा। वही जाके क्लिनिक्स में जाएगा, वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ बात करेगा, उन्हीं को बताएगा कि सर ये हमारा नया प्रोडक्ट है, मैं इसके जो पैम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर चिपकाना चाहता हूँ, या कोई नए गिफ्ट्स हैं जो कि उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हैं। जैसे कई बार पेन आते हैं, उस पेन के अंदर प्रोडक्ट का जो होता है वो नाम लिखा हुआ होता है, नोटपैड्स आते हैं, वॉचेस आती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी का ही एक पार्ट होती हैं, और ये सारा इंप्लीमेंट करने का काम जो होता है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में ही होता है। अगर वो कोई कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर को इनवाइट करने का काम भी एमआर के थ्रू ही किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होगी, कभी भी कोई नया प्रोडक्ट इंप्लीमेंट होगा या प्रमोट होगा, उसकी पूरी प्रोसीजर जो होगी वो एमआर के थ्रू ही कराई जाती है। ब्रांडिंग टीम का काम बस ये होता है कि वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमको कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, बट प्रमोट करने का काम जो होगा वो धरातल पे किसका होता है, हमारे एमआर का होता है। अगले वर्क को जानते हैं। अगला वर्क है कॉन्टैक्ट डॉक्टर्स, नर्सिंग होम और को हॉस्पिटल। जी हाँ, डॉक्टर्स के साथ मिलना। अब डॉक्टर्स कौन से हो गए, एक तो वो डॉक्टर्स जो कि क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक वो डॉक्टर जिनके खुद के नर्सिंग होम्स हैं, और वो डॉक्टर्स भी जो कि एक बड़े हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हैं या उनका खुद का एक बड़ा हॉस्पिटल्स है। इन सभी लोगों से उनको कॉन्टैक्ट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर वो डॉक्टर्स के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर का काम क्या होता है, केवल वो डॉक्टर पेशेंट को देखता है और दवाई को प्रिस्क्राइब करता है। तो उनसे मिलकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, और ये बताना कि सर प्लीज़ आप हमारी दवाई को प्रिस्क्राइब कीजिए, अपनी दवाई के फ़ायदे बताना, और आप डॉक्टर्स को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हो ये डील भी करना। साथ ही साथ जैसे बात करें हम नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स की, तो यहाँ पर क्या होता है कि नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स के अंदर उनके खुद के मेडिकल स्टोर्स होते हैं जहाँ पर वो ड्रग को सेल करते हैं। तो सारी की सारी दवाइयाँ जो होगी वो वहीं पर ही सेल होंगी, उसी मेडिकल स्टोर के थ्रू सेल होगी। तो वहाँ पर डीलिंग थोड़ी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स के कंपैरिजन में यहाँ पर ड्रग की सेल ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर डील अलग तरीके से करनी होती है और डॉक्टर्स के साथ डील करने का तरीका अलग होता है। अगले जो पॉइंट्स हैं, देखिए पॉइंट्स का मतलब इन दोनों पॉइंट को मैं साथ में बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले टू गिव इन्फो अबाउट प्रोडक्ट, और कन्वेंस ए डॉक्टर टू गिव, या कह सकते हैं कि हमारी दवाई को लिखे ये डॉक्टर को कन्वेंस करना हो। कैसे होगा, सबसे पहले जब आपको डॉक्टर के साथ मिलना होता है तो पहले आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करा जाता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे डॉक्टर्स को बताना है, कैसे उसके रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपको डॉक्टर्स के साथ शेयर करनी है। पूरा का पूरा फोल्डर आपको दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, तो फोल्डर के माध्यम से जितने भी एमआर होते हैं वो डॉक्टर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ देते हैं। स्टार्टिंग में
एमआरस के साथ उनके सीनियर्स भी जो होते हैं वो डॉक्टर्स के साथ कॉलिंग करते हैं, क्योंकि एज ए फ्रेशर एमआर जो होगा वो डायरेक्ट डॉक्टर्स के साथ डील नहीं कर सकता है, उसको सीनियर की ज़रूरत होती है, क्योंकि सीनियर ही गाइड करते हैं कि डॉक्टर्स के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, आपका बोलने का तरीका क्या होगा, वो पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें पहले बताते हैं। और डॉक्टर्स को भी ये चीज़ बताते हैं, क्योंकि कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कई कंपनीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो जब भी कभी कोई नया एमआर आता है तो जो उनके सीनियर्स होते हैं वो डॉक्टर्स से उनको मिलाते हैं और उनको बताते हैं कि सर ये अब हमारी कंपनी में ये एमआर जो होगा वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी सजेशन है वो आप प्लीज़ इनके साथ शेयर करिए। तो प्रॉपर तरीके से अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना और डॉक्टर को कन्विंस करना कि प्लीज़ आप हमारा प्रोडक्ट लिखिए, क्योंकि जब तक डॉक्टर आपका प्रोडक्ट नहीं लिखेगा, प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, तब तक आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं बढ़ने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है जो कि एमआर के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, मेक ए नेटवर्क विथ रिटेलर एंड केमिस्ट। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप रिटेलर्स के साथ में और केमिस्ट के साथ में भी आपको रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, खासकर कहाँ पर, नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में। जी हाँ, जो नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर्स हैं जो कि नर्सिंग होम के अंदर हैं, वहाँ पर जो केमिस्ट और रिटेलर वर्क कर रहे हैं उनके साथ आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो आपको कई अंदर की जानकारियाँ दे सकते हैं। वो बता सकते हैं कि अभी कौन सी डिजीज़ का समय चल रहा है, क्योंकि उनको पता होता है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जिस टाइप की दवाइयाँ उनसे लेते हैं, मेडिकल स्टोर से लेते हैं या केमिस्ट से लेते हैं, तो उनको क्लियर हो जाता है कि अभी कौन सी बीमारी जो है वो मार्केट में नई आई है और जिसकी प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी बता देते हैं कि आप, क्योंकि कई बार कई चीज़ें डॉक्टर्स को नहीं पता होती हैं, डॉक्टर केवल ड्रग को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट जब पेशेंट ड्रग को परचेस करने के लिए केमिस्ट के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, तो वो किस कारण से उस दवाई को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है या परचेस नहीं कर रहा है, ये रीज़न केवल केमिस्ट और रिटेलर को पता होता है। तो वो काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दवाई की सेल से जुड़ी हुई हमारे एमआर के साथ शेयर करते हैं। वो बताते हैं, हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा हो सकता है आपका प्रोडक्ट का जो कोई टेस्ट हो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो, उसकी स्मेल पसंद नहीं आ रही हो, उसकी पैकेजिंग सही नहीं हुई हो, या हो सकता है कि आपकी ड्रग जो है वो एटमॉस्फेयर में जैसे ही जाती है वो खराब हो जाती है या ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो पेशेंट जो है वो केमिस्ट के साथ शेयर करते हैं, रिटेलर के साथ शेयर करते हैं। तो ये जितना भी इनपुट होता है वो एमआर को किन के थ्रू मिलता है, केमिस्ट और रिटेलर के थ्रू मिलता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होती है। इसीलिए आपको कई बार जो नर्सिंग होम होते हैं वहाँ पर आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर आपको एमआर बैठे हुए दिखाई देंगे, या अगर आपकी सिटी के अंदर जहाँ पर ड्रग का कह सकते हैं कि स्टॉकिस्ट रहते हैं, जहाँ पर ड्रग का, अभी मैं स्टॉकिस्ट वाला पॉइंट तो क्लियर करूंगा ही करूंगा, बट वहाँ पर आपको एमआरस की भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। और ये स्टॉकिस्ट का रोल क्या है एमआर की लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगला पॉइंट उससे जुड़ा हुआ है तो मैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। और अगला पॉइंट हमारा है मेक ए नेटवर्क विथ स्टॉकिस्ट। स्टॉकिस्ट वो आदमी होता है जो कि कह सकते हैं कि जब आपकी कंपनी की जितनी भी ड्रग्स हैं वो उस सिटी में सभी मेडिकल स्टोर्स में अगर जा रही हैं तो वो स्टॉकिस्ट के थ्रू ही जा रही हैं। मतलब कंपनी दवाई सबसे पहले स्टॉकिस्ट को देती है और स्टॉकिस्ट फिर पूरी सिटी में उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कंपनी को अगर ये पता करना है कि हमारे जो ड्रग है उसकी सेल बढ़ रही है या घट रही है, ये कहाँ से पता चलेगा, स्टॉकिस्ट के थ्रू पता चलेगा। अगर स्टॉकिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स को ऑर्डर कर रहा है तो कंपनी को पता चल जाएगा कि हमारी दवाई की सेल बढ़ रही है और हमारा एमआर जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एमआर की ग्रोथ होती है। वहीं अगर स्टॉकिस्ट ऑर्डर कम दे रहा है तो सीधी सी बात है कंपनी को पता चल जाएगा कि स्टॉकिस्ट काफ़ी कम दवाइयाँ मंगवा रहा है, पहले बहुत ज़्यादा दवाइयाँ बिकती थी अब कम बिक रही हैं, तो ये स्टॉकिस्ट के थ्रू ही उनको पता चलेगा। तो हमारा एमआर जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो यहाँ पर आपके जो कैरियर की डोर है, आपकी ग्रोथ की जो डोर है वो केवल स्टॉकिस्ट के हाथ में ही है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि, और आप भी देखना जहाँ पर भी आपके एरिया के स्टॉकिस्ट होंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉकिस्ट एक ही जगह पे होते हैं और ये आपको ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास में ही एरिया मिलेगा जहाँ पर ये सारे स्टॉकिस्ट के ऑफिस होते हैं, जहाँ पर सारी ड्रग जो होती है वो आती है और फिर वहाँ से फिर वो मेडिकल स्टोर्स में जाती है। वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा जो एमआर होंगे वो भटकते मिलेंगे, बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि स्टॉकिस्ट ही एमआर को बताता है कि आपकी दवाइयों की सेल बढ़ रही है कि कम हो रही है, क्योंकि सारे के सारे ऑर्डर्स जो होंगे चाहे वो मेडिकल स्टोर से हों, हॉस्पिटल से हो या नर्सिंग होम से हों, ये सभी ऑर्डर जो होंगे वो स्टॉकिस्ट के पास आते हैं। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि स्टॉकिस्ट कई बार एमआर की जान भी बचाते हैं, क्योंकि वो कंपनी को पता ही नहीं लगने देते हैं कि वो यहाँ पर ड्रग की सेल कम हो रही है या बढ़ रही है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर स्टॉकिस्ट के साथ एमआर का रिलेशन काफ़ी अच्छा है और एमआर
की वजह से ड्रग की सेल कम हो रही है, तो स्टॉकिस्ट कई बार ऐसा भी करते हैं कि वो ऑर्डर में कभी भी कमी नहीं आने देते। भले ही ड्रग मार्केट में नहीं बिक रही है, बट वो कंपनी से प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से ड्रग का ऑर्डर देते हैं जैसे वो पहले दे रहे थे। तो कंपनी को कभी पता ही नहीं लगता, क्योंकि कंपनी में ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, कंपनी स्टॉकिस्ट को ड्रग बेच रही है और स्टॉकिस्ट क्या कर रहा है, दूसरी जगह पे ड्रग को सेल कर देता है। समझ रहे हो, मतलब स्टॉकिस्ट अपने रिलेशन से ड्रग को सेल कर देता है एमआर की जॉब बचाने के लिए। ये भी मैंने देखा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपके स्टॉकिस्ट के साथ रिलेशन काफी अच्छे हैं तो वो आपकी जॉब कभी भी जाने नहीं देगा। जॉब क्या जाने देगा, वो आपकी ग्रोथ करा देगा। और ये सब स्टॉकिस्ट के हाथ में है। मैंने ये देखा है कई बार, ऐसे स्टॉकिस्ट के एग्जाम्पल मेरे हाथ कई बार बताते हैं कि इंदौर का स्टॉकिस्ट दवाइयों को मंगवाता है और वो आगरा के स्टॉकिस्ट को सेल कर देता है, क्योंकि आगरा में ड्रग की डिमांड बहुत ज्यादा है। मतलब आगरा में जो एमआर था वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो आगरा वाले को ड्रग कम पड़ रही थी, तो इंदौर के स्टॉकिस्ट ने आगरा वाले को ड्रग पहुंचवा दी। बट ये जो इंदौर से ड्रग जो आगरा में गई है, इसका श्रेय आगरा में काम कर रहे एमआर को ना मिलते हुए इंदौर में काम कर रहे एमआर को मिलेगा, क्योंकि इंदौर के स्टॉकिस्ट के ऑर्डर के थ्रू ड्रग गई है। मतलब वो ऑर्डर स्टॉकिस्ट, वो जो ऑर्डर था वो इंदौर के स्टॉकिस्ट ने दिया था, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो इंदौर में काम कर रहे एमआर को मिलेगा, ना कि आगरा में काम कर रहे एमआर को। ऐसा कई बार होता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि एमआर और स्टॉकिस्ट का रिलेशन कितना अच्छा होता है। वहीं हम बात करें रिटेलर और केमिस्ट का भी, तो यहां भी रिटेलर और केमिस्ट भी एमआर की जॉब सेव करते हैं, क्योंकि कई ऐसी ड्रग्स होती हैं जहां पर हमको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वहां उसे हम ओवर द काउंटर ड्रग कहते हैं, जो कि काउंटर में ही सेल होती है। सर दर्द की दवाइयां हो गई, हमारी पेन किलर्स हो गए, पैरासीटामोल हो गई, ये जितनी भी ड्रग्स होती हैं ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सेल हो जाती हैं। कफ साइरप्स हो गए। तो यहाँ पर केमिस्ट और रिटेलर के हाथ में ही होता है कि वो किस कंपनी की ड्रग है जो है वो पेशेंट को देंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी केमिस्ट के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो यहाँ पर आपका जो केमिस्ट होगा, जो रिटेलर होगा, वो केवल आपकी कंपनी की ड्रग को ही बेचेगा। भले ही डॉक्टर आपकी ड्रग को प्रिस्क्राइब ना कर रहा हो, बट केमिस्ट आपकी कंपनी की ड्रग को बेच रहा है, पेशेंट को दे रहा है, और यहाँ से आपके टारगेट जो है वो अचीव हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स के अलावा अगर आपके रिलेशन स्टॉकिस्ट और केमिस्ट के साथ भी अच्छे हैं, तो वो भी आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेंगे, आपकी सेल को बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। जी हाँ, रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि जितनी भी ड्रग आप सेल कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग तो आपको करनी है। साथ ही साथ आप जितने डॉक्टर्स के साथ मिलते हैं उसकी रिपोर्टिंग आपको एवरीडे करनी होती है। पहले ये रिपोर्टिंग जो है वो कागजों के माध्यम से की जाती थी, पहले रिटर्न में पूरा जानकारी देनी होती थी और उसको पोस्ट करना होता था। अब ये सब ऑनलाइन हो गया है, ऐप तक जनरेट हो गए हैं। आप चाहें तो डॉक्टर्स के क्लिनिक में बैठ के मोबाइल के माध्यम से भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि इस समय आप इन डॉक्टर्स के साथ मिले थे, और वो आपको गूगल मैप के थ्रू ट्रैक भी कर सकते हैं कि क्या आप उस क्लिनिक में अभी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ये आपकी कंपनी आपको ट्रैक भी कर सकती है। तो रिपोर्टिंग खासकर इस लाइन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पहले इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पहले हैंड रिटर्न होता था, रिपोर्ट बनती थी और फिर वो पोस्ट के थ्रू मुंबई जाती थी या जहाँ भी उनका हेडक्वार्टर होता था वहाँ जाती थी। तो वहाँ पर क्या होता था कि फार्मर जो हमारे एमआर लोग होते थे ना, वो बेवकूफ़ बना देते थे। कई बार वो डॉक्टर से मिलते भी नहीं थे और रिपोर्टिंग में डाल देते थे। बट अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, सभी चीज़ें मोबाइल पर आ गई हैं, ऐप में आ गई हैं। तो अब आप कंपनी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अगर आपने लिखा हुआ है कि 3 से 4 बजे आपको इन डॉक्टर्स के साथ मिलना है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। और वहाँ पर हो सकता है कि वो कह दे कि सेल्फी ला के दो, डॉक्टर साहब के साथ पहले सेल्फी लो, वो अपलोड करो, उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग जो है वो पास की जाएगी। ये भी होता है। तो और दूसरी चीज़, गूगल मैप आपको आपकी लोकेशन जो है वो ऑन करके रखनी होती है, जिससे कि कंपनी आपको ट्रैक भी कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बोला गया है कि आपको इंटीरियर में किसी गांव में जाकर किसी डॉक्टर्स के साथ मिलना है, तो आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ये ट्रैक कैसे करेंगे, वो गूगल मैप के थ्रू वो ट्रैक कर लेते हैं कि आपकी अभी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, जिससे कि वो पता चल जाता है कि आप डॉक्टर से मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो। तो ये रिपोर्टिंग आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। आखिरी काम होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, वो होता है ऑर्डर जनरेट करना। वो ऑर्डर हो सकते हैं रिटेलर के थ्रू, मतलब सीधे मेडिकल स्टोर से ऑर्डर आप उठा लें। ठीक है, वो आपको स्टॉकिस्ट को बताना होगा कि सर आप इस मेडिकल स्टोर पे ये दवाइयां भिजवा दें। पीओबी, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। जी हाँ, पर्सनली भी आप स्टॉकिस्ट को ऑर्डर को बुक करा सकते हैं, और स्टॉकिस्ट पे तो ऑर्डर लिखवाने ही लिखवाने हैं। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर को जनरेट कराना होता है। जितना ज़्यादा आप ऑर्डर्स को जनरेट कराएंगे, उतनी ज़्यादा जो ड्रग है वो स्टॉकिस्ट जो होगा वो कंपनी से मंगवाएगा। तो देखिए, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि स्टॉकिस्ट जितनी भी ड्रग मार्केट के अंदर आ रही हैं, कि जितनी भी मेडिकल स्टोर्स को ड्रग की रिक्वायरमेंट है, वो स्टॉकिस्ट को बताते हैं कि सर हमको ड्रग पहुंचवाइए। स्टॉकिस्ट कंपनी को बताता है, कंपनी स्टॉकिस्ट को ड्रग देती है, स्टॉकिस्ट जो है वो
मेडिकल स्टोर तक ड्रग पहुंचा देता है। बट यहाँ पर ये पर्सनल ऑर्डर बुकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पर्सनल ऑर्डर बुकिंग का मतलब ये है कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि काफ़ी इंटीरियर में जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, और हो सकता है कि उस गाँव में कोई मेडिकल स्टोर ही ना हो, तो होता ये है कि फिर MR जो होगा वो वहाँ पर ऑर्डर ले लेता है कि सर आपको कौन कौन सी ड्रग लग रही है, मैं आपको ड्रग ला के दे देता हूँ, और फिर वो स्टॉकिस्ट को ऑर्डर देता है और स्टॉकिस्ट जो है वो उन डॉक्टर साहब को उस गांव में ड्रग पहुंचा देता है। तो ये पर्सनल रिलेशन के थ्रू ही हो सकता है कि आपको उन डॉक्टर्स के साथ मिलना होगा, वहाँ पर देखना होगा, उनसे ऑर्डर लेना होगा और ये चीज़ स्टॉकिस्ट तक कन्वे करनी होगी। तो ये होता है पर्सनल ऑर्डर बुकिंग।